पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, ऐसा हो रहा है सिचुएशन कि चाइना में मतलब वो कहते हैं ना, चाइनीज का मतलब बुरा हाल भारत में किया जा रहा है। मतलब उनकी खास तौर पे कंपनियों का क्या हुआ है, भारत ने एक और दंड दे दिया चाइना को। क्या हुआ है, चीन ने का 5500 करोड़ रुपए जब्त। एक्शन में आई मोदी सरकार। 5500 करोड़ रुपए? हाँ, मतलब चाइनियों का 5500 करोड़ रुपया इंडियन गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, मतलब अपनी तहवील में अपने पास ले लिया। और एक्शन में मोदी सरकार आ गई है। ये क्या सीन हुआ, ये पहले वीडियो देखेंगे तब हमें सही से भाई इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हुआ क्या है एकदम से। ZX न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं बिना किसी देरी के भाई, ताकि पता लगे चक्कर क्या हुआ। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हमने देखा है जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ZX न्यूज में। दोस्तों, भारत की मोदी सरकार के कारण आज चीनी कंपनियों की भारत में शामत आई हुई है। एक तरफ तो मोदी सरकार मेक इन इंडिया मुहिम के चलते चीनी कंपनियों का ऑप्शन ना सिर्फ भारत के लिए बन रही है बल्कि दुनिया के लिए बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीनी कंपनियां जो 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले प्यारे देश भारत से हर साल करोड़ों की रकम में कमाइयां करके विदेशों में लेकर जाती हैं, उसके ऊपर ईडी ने आज शिकंजा कस दिया है। और ईडी ने 5551 करोड़ रुपए की चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली Xiaomi नाम की कंपनी के बैंक अकाउंट में से ये पैसे रोक दिए हैं, सीज कर दिए हैं। यानी कि अब चीनी कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। दोस्तों, आप कहोगे चीन की इतनी बड़ी कंपनी है, इसको इतनी ज्यादा खुराक देने की जरूरत क्या पड़ी? हमारी सरकार ने 5551 करोड़ रुपए चीनी स्मार्टफोन कंपनी के क्यों सीज कर दिए? दरअसल दोस्तों, बताया जाता है कि ये चीनी कंपनी ना अपने खातों से बहुत बड़ा झोल कर रही थी। दोस्तों, इस चीनी कंपनी ने पैसे बाहर भेजने हैं, कमाइयां करनी है भारत से, लेकिन भारत के जो टैक्स लगता है ना, उस टैक्स के अंदर छूट हासिल करने के लिए इसने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन की थी जिस ट्रांजैक्शन से इसका जो टैक्स का बिल है ना कम बनता है। वैसे तो भारत के अंदर टैक्स की चोरी बहुत होती है, ईडी आए दिनों कोई ना कोई एक चोर को पकड़ती है, लेकिन चीनी स्मार्टफोन कंपनी जानी मानी कंपनी और भारत के अंदर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचती है ये MI, लेकिन फिर भी ये बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी 5551 करोड़ रुपए का एक झोल करके बैठी थी। ईडी बहुत पहले से ही शिकंजा कस के बैठी थी और जांच जो थी पहले से ही चल रही थी। और Xiaomi के पहले जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ भी ईडी ने बातचीत की और आज ये खबर आई है। और भारतीय मीडिया बिल्कुल भरे पड़े हैं। इंडिया टुडे देख लीजिए, NDTV देख लीजिए, इसी के साथ ये एक और मीडिया आर्टिकल है, यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, सभी एक आर्टिकल लिख रहे हैं और एक के बाद एक यही बात निकलकर सामने आ रही है कि 5551 करोड़ रुपए सीज कर दिए हैं। क्यों सीज किए हैं? दरअसल चीन की कंपनी ने 3 विदेशी कंपनियों के खातों के अंदर ना 5551 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की थी। ये ट्रांजैक्शन चीनी कंपनी ने ये कहकर की थी कि ये जो रॉयल्टीज हैं इन कंपनीज की जो हमने पे ऑफ करनी थी, लेकिन ये रॉयल्टी पे तो कर दी, लेकिन कोई भी सर्विस इन 3 कंपनियों से ली ही नहीं। यानी कि टैक्स से छूट हासिल करने के लिए ये जो Xiaomi नाम की कंपनी है ये चोरी कर रही थी। दोस्तों, Xiaomi का इतिहास है कि 2014 के अंदर ये भारत के अंदर आई थी। 2015 से ही इसने ये जो रॉयल्टी के तौर पर ये जो रकम है दुनिया के दूसरे देशों के अंदर 3 फर्मों के अंदर भेजना शुरू कर दिया और ईडी के धक्के चढ़ गई और ईडी ने इस तरीके के खुराक दी है कि 5551 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज कर दी गई है। अब ये जो संपत्ति सीज हुई है ना, चीनी कंपनी की चीखें निकल जाएंगी इस एक जो रकम ये जो सीज की गई है। खैर, चीनी कंपनियां अगर गलत काम करेंगी ये काम करना तो भारत की जिम्मेवारी है और भारत बिल्कुल ठोक बजाकर ये काम करने वाला है। खैर, आपका क्या कहना है Xiaomi के ऊपर हुई तगड़ी कार्रवाई के ऊपर? और ये भी बताइएगा कि क्या भारत ने कुछ ज्यादा कार्रवाई नहीं कर दी है? ये कंपनी भारत को छोड़ के भी तो जा सकती है कि ये कहे कि ईडी ने गलत
किया है, मैं बहुत बड़ा भारत को business है छोड़कर जा रही Xiaomi हूँ। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, ज्यादा बड़ी कार्रवाई इसी तो के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। कभी भी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं Xiaomi जाएगी। बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया से कमाती है, वो कभी भी इंडिया को नहीं छोड़ सकती। एक टाइम पे हाँ। सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन अभी भी इंडिया में पहले नंबर पे आ गया है, अभी फिर फिर से आ गया Xiaomi है। आ गया। Samsung के बाद भाई अभी फिर से सैमसंग आ वो गया। थोड़े महंगे होते हैं, Xiaomi हाँ। के पास फीचर मैं खुद मानता हूँ बहुत कमाल है वाकई में। अच्छा भाई, ईडी ने मतलब बच के टैक्स चोरी कर रहा था मस्त होकर कुछ सालों से, फर्जी हाँ। कंपनी में दूसरी कंपनी में हाँ। भेज रहा था और उनको कह रहा था कि और हमने कोई सारे लिए थे, वगैरह कुछ आसानी नहीं, से और भाई खुला पैसा ईडी, मैं चोरी कर लूंगा पैसा। टैक्स। मतलब भाई तुम बिजनेस भी करो, तुम चोरी भी करो। हाँ, टैक्स भी ना हाँ, दो। टैक्स भी तुम न दो। सही बात ईडी है। पे लगता है बैठी थी ताक में। उन्होंने सीधा कहा 550 करोड़ रुपए का 2015 के बाद से इसने हाँ। इस तरह किया हुआ था ना। ईडी ने कहा है कि सब्र कर, इसको सही इकट्ठे होने दे। इकट्ठे होने दे। इकट्ठे जब मैं सीज करूंगा ना तो फिर इसको पता फिर ज्यादा चलेगा। मजा आएगा। और वाकई अभी यार 50 लाख मतलब पे ये आ- देखा जाए इंडिया के कानून बड़े सख्त हो गए इस मामले में, मतलब टैक्स चोरी के ऊपर काफी ज्यादा एक स्ट्रिक्टली लिया मामले जा में रहा है। अगर देखा हाँ। जाए ना तकरीबन 800 to 900 मिलियन डॉलर बनते हैं, मिलियन डॉलर मतलब 800 तकरीबन मिलियन डॉलर या 750 मिलियन 750 मिलियन डॉलर, डॉलर। मतलब बहुत बड़ा पैसा, तकरीबन हाँ। बिलियन के करीब ही कर लो। बिलियन हाँ। के करीब करीब कर लो, करीब ही वाकई में। मतलब कर लो। और भाई देखा जाए मतलब Xiaomi जैसी बड़ी कंपनी को ये चीज शोभा नहीं देती, लेकिन इंडिया ने भी बोला कि सब्र करो। और हाँ। Xiaomi जो है ना वो कह रहे थे कि ये छोड़कर जाएगी, सवाल ही वो पैदा नहीं नहीं होता। छोड़ इतने सकती। बड़े बड़े फैक्ट्रीज लग चुकी हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, हाँ। इतना अरबों रुपया वो इंडिया से कमाते कमा रहे हैं, वो बिलियंस ऑफ छोड़ेंगे, डॉलर वो सवाल रुपया ही पैदा कमाते नहीं हैं होता। इंडिया से, वाकई में ये बात वो सही तो बोली। ख्वाब में भी ना छोड़े भाई कभी इंडिया भी को। नहीं होने वाला इस तरह, क्या हो ही नहीं कभी भी सकता। नहीं होने वाला। हाँ। और जिस तरीके से और आजकल भारत पिछले दिनों भी कुछ पकड़े सरकार थे ना। से- हाँ, वो नेशनल्स भी बैन किए थे, फिर वो नहीं इंडिया नहीं कुछ चाइनीज को भी पकड़ा था। हाँ, जो वो जो मुख्तलिफ जो है ना पंगे कर रहे कंपनी से- थे वो कंपनीज में ये चाइनियों की आदत होती है, लग कुछ गए ना थे, कुछ हाँ। बकचोदी लगाई रखते हाँ, हैं, बिल्कुल। लेकिन इंडिया अब इनको सही टाइम पे सेट कर रहा है, बिल्कुल सही। और ये बहुत बड़ा हाँ। झटका होता है एक हाँ। कंपनी के लिए, कितना बड़ा झटका है। भाई और जाहिर बात है, पूरी जो दुनिया में इसका नाम खराब होगा, नाम खराब भी होगा और कि इंडिया टैक्स को चोरी जो है करती है। चेक करते हैं। तो ये बहुत इंडिया ने एक अच्छा स्टेप लिया है और इसी तरह हर कंपनी के साथ करना चाहिए ताकि वाकई वो में। अपना टैक्स चोरी कभी भी ना करे। कभी भी ना करें वाकई में। और जिस तरीके हाँ। से ये कर रहे हैं मुझे लगता है क्योंकि चाइनीज की ये आदत है, देखो कोई भी हो, कोई भी देश हो, ये इससे कोई फॉर्मूला चेंज करना हो, हाँ। चोरी करना हो, कुछ भी करना हो, देखो F-35 की जो है ना हाँ, उन्होंने कॉपियां सस्ती बना बना ली ली है। क्या कुछ नहीं करते ये तो लोग। मतलब अभी जो इससे है ना- इनसे वो देखा जाए तो बिल्कुल, बच की रहो। बिल्कुल। गाइज आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार यार भाई। भाई।